सुप्रभात बच्चों, मैं डिम्पल गर्ग राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ से आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, क्योंकि नाम से ही उसकी पहचान होती है। नाम के बिना तो किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। नाम से ही हमें एक दूसरे से भिन्न पहचान मिलती है। तो संज्ञा कहते किसे हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल, ये सब क्या है, ये कोई ना कोई नाम है और ये सब क्या है, संज्ञा है। जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्यों की जाति है। अमेरिका, भारत ये स्थान है, बचपन, मिठास ये भाव हैं। इसी प्रकार से किताब, टेबल यानी मेज ये सब वस्तुएं हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तो बेटा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। कितने? 5 भेद। अब 2 भेदों को और जोड़ दिया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो आइए जाने इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से अब देखते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि विशेष शब्द, देखो इस पे ध्यान से कि एक विशेष व्यक्ति का, केवल एक व्यक्ति का, जैसे भारत चीन स्थान है, किताब साइकिल वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी ये व्यक्ति है। एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान का जो बोध कराएगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसको, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर। देखिए अब आदमी, जैसे इसमें आदमी है, अब आदमी कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे आपके गांव का हो, चाहे किसी और शहर का हो। इसी प्रकार से जानवर है, जानवर भी कोई भी हो सकता है, शेर, कुत्ता, बिल्ली। स्कूल कोई भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गांव इसी प्रकार से। तो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था को बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मोटापा, तो ये सब क्या हैं? ये भाव हैं। जैसे मैं आपको लाइनें बता रही हूँ। आम की मिठास मुझे ललचाती है, मुझे सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करके बड़ा होना है। तो ये ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी जाति का। इसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं। मिठास, दोस्ती, पढ़ाई, मोटापा, बुढ़ापा ये सब अनुभव किए जा सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते। अब जो 2 और भेद इसमें शामिल किए गए हैं उनमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, इसी प्रकार से उदाहरण हो जाएंगे दूध, गेहूँ, लोहा। तो ये सारे जितने भी द्रव्य हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु या द्रव्य है। जो भी धातु या द्रव्य हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे और वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अंतिम भेद समुदायवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी पूरे समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना, कक्षा, ये सब क्या है? समुदाय है, पूरे का पूरा समुदाय है एक, तो इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।